नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज का ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही तरह के सपने देख रहे हैं। हाँ, सपनों की दुनिया साधारण तो नहीं होती। जो कुछ हम सोते समय देखते हैं वो केवल कल्पना या दिमाग का खेल नहीं होता, बल्कि उसमें छिपे होते हैं भविष्य के गहरे रहस्य। हमारे पूर्वज कहते आए हैं, सपना आत्मा का संदेश है। कभी ये शुभ संकेत देता है तो कभी आने वाली विपत्ति की चेतावनी। और अगर आप बार बार एक ही चीज सपनों में देख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई अदृश्य शक्ति आपको सावधान करना चाहती है। और यदि आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया है तो ये गलती आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी भी कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। वो चीज जो अगर सपनों में बार बार दिखे तो समझ लो घर में खटपट, अशांति और बड़ी परेशानी दस्तक दे चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि नीम करौरी बाबा ने इस विषय पर क्या बताया है और किस तरह उनके मार्गदर्शन से साधारण लोग भी इन सपनों के माया जाल से बच सकते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक रहस्यमय यात्रा भी है जो आपको अपने ही जीवन के छुपे सत्य से परिचित कराएगी। भारत की प्राचीन संस्कृति में स्वप्न को महत्व अत्यंत गहरा दिया गया है। वेद, पुराण और उपनिषदों में सपनों को केवल दिमागी खेल नहीं माना गया, बल्कि ईश्वर की चेतावनी, आत्मा का संदेश और भविष्य की झलक भी कहा गया है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि सपने अवचेतन मन की तस्वीर हैं, लेकिन आध्यात्म कहता है कि सपने दो दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल है। एक दुनिया जो हम जाग कर देखते हैं और दूसरी जो हमारी आत्मा अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ सपनों में बार बार देखता है वो उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। यदि सपनों में बहुत सारी चीजें आपको दिखें तो ये कई तरीके से आपको कुछ संकेतों के बारे में इशारा करता है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि सपनों का संदेश व्यक्तिगत होता है। जो सपना एक व्यक्ति के लिए शुभ है वही दूसरे के लिए अशुभ भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका अर्थ लगभग हर किसी के लिए अशुभ ही माना गया है। इन्हीं में से एक सपना बार बार अगर आपको आए, समझ जाइए कि अब ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ तो है जो ये सपना बार बार आपको दिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सपनों के विषय में जो कि सामान्य तौर पर आपको यदि दिख रही है तो समझ जाइए कि थोड़ा सा ध्यान आपको आकर्षित करना ही पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने कहा है, सपनों को हल्के में मत लीजिए, ये भाग्य की पुस्तक के पहले पन्ने हैं। और जब एक ही सपना बार बार आए तो समझ लीजिए कि चेतावनी बार बार दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक इस भाग को अगर आपने सुना है तो यहाँ तक आपके लिए जानना जरूरी हो गया था कि ये बार बार आने वाला सपना कैसे बाकी सामान्य सपनों से भिन्न है। तो आइए अब जानते हैं वो ऐसे कुछ सपने जिनका बार बार आना आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। इनको हम क्रमवार जानेंगे कि पहला सपना कौन सा है, दूसरा कौन सा है। इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी अब मिलेगी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो कौन सी चीज है जिसे अगर सपनों में बार बार देखा जाए तो ये जीवन में सावधान होने की बड़ी निशानी बन जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो चीज है पहला सपना। हम लेते हैं यहाँ पर कि पहला सपना यदि सर्प यानी सांप से संबंधित आपको आता है तो ये सपना कैसे बाकी सपने से अलग है। देखिए, हर सपने की अलग अलग अवस्था होती है और उस अवस्था का अलग अलग अर्थ होता है। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार सपनों में सर्प यानी सांप को देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके आसपास कोई छुपा हुआ शत्रु है। ये शत्रु सामने से दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके लिए जाल भी बुन रहा है। सांप के बार बार दिखने का अर्थ है छल, विश्वासघात और छुपा हुआ खतरा। तो अगर आपको बार बार सपने में सर्प यानी सांप का दर्शन हो रहा है तो समझ जाइए कि यह सपना बाकी सपनों से अलग है और इस सपने का अर्थ है कहीं ना कहीं से किसी न किसी ऐसे घनिष्ठ मित्र से आपको छल, विश्वासघात या कोई ना कोई खतरा जरूर हो सकता है। आपको इस सपने को देखते ही यानी बार बार अगर आ रहा है, देखते ही सावधान होने की आवश्यकता बन जाती है। अब आते हैं दूसरा सबसे सामान्य तौर पर देखा जाने वाला सपना। वो सपना क्या होता है कि अगर आपको
बार बार ऐसा सपना आ रहा है जिसमें कोई टूटा हुआ घर, खंडर, पुरानी इमारत जो कि बहुत जर्जर स्थिति में है, अगर ऐसा घर आपको, ऐसा भवन आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये सपना आपके लिए बहुत बड़ी सावधानी है। यानी कि यदि सपने में बार बार घर की दीवार टूटती दिखे, छत गिरती दिखे या खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए दिखें तो ये सीधा संकेत बन जाता है कि परिवार के भीतर कलह या आर्थिक संकट का आना बहुत ही प्रभावी होने वाला है। घर का टूटना मतलब परिवार का बिखराव, रिश्तों की कमजोरी और जीवन की नींव का हिल जाना दर्शित होता है। तो अगर ऐसा सपना ज्यादातर बार बार देखा जा रहा है, पहले ही सावधान हो जाना बहुत जरूरी है। आपको अपने परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार में आपके बर्ताव से खुश नहीं है, इसीलिए आपके घर में टूटने की संभावना बन रही है। अगला सपना है जो आपके लिए एक बड़ी सावधानी बन जाता है, वो है गंदा पानी दिखना। सपनों में गंदा पानी बार बार दिखना सबसे बड़ा संकट माना जाता है। इसका अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में हो चुका है। गंदे पानी का सपना बताता है कि किसी ने आपके घर के चारों ओर अशुभ शक्तियों का जाल फैला दिया है। यदि इसे समय रहते ना रोका गया तो ये घर में बीमारियां, झगड़े, आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। तो ये सपना भी किसी न किसी प्रकार से शुभ नहीं होता। अगर आपको बार बार ऐसा सपना दिख रहा है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। पहले से अगर आप सावधान हो जाएंगे तो अपने घर में जो चीजें घटित होने वाली हैं, जो इशारा कर रही हैं, उसको सुधारे जाने का काम आप कर सकते हैं। तो ये वही चीजें हैं जिनके बार बार सपने में आना बेहद खतरनाक हो जाता है। महाराज जी भी कहते हैं कि ईश्वर पहले चेतावनी देता है सपनों के रूप में। यदि इंसान इसे समझ ले तो संकट टल सकता है, पर यदि अनदेखा करे तो वो संकट जीवन की हकीकत बन जाता है। आइए जानते हैं महाराज जी का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति। नीम करौरी बाबा हमेशा सपनों को आत्मा की भाषा मानते थे। वो अपने भक्तों से कहते, जागते समय इंसान झूठ बोल सकता है पर सपनों में आत्मा सच दिखा देती है। बाबा के पास कई भक्त आए जिन्होंने बताया कि वो बार बार किसी न किसी प्रकार के नकारात्मक सपने देखते हैं। तो बाबा जी कई बार मुस्कुराकर कहते थे, डर मत, ये संकेत है कि कोई तुम्हें धोखा देना चाहता है पर अभी तक धोखा मिला नहीं। तो हनुमान जी का नाम ले और सपने के संदेश को समझकर सावधान भी हो जा और अपने मन की बात हनुमान जी को बता दे। सारे संकट हनुमान जी दूर कर देंगे। और ऐसे कई बार बहुत से किस्से हुए। एक बार एक महिला भक्त बाबा से मिलने आई। वो कहने लगी, बाबा मुझे बार बार सपनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज डरावनी सी दिखती है जिससे मन घबरा जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटी, इसका मतलब है कि परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सही से बर्ताव नहीं कर रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यवहार हो, कुछ ना कुछ चीज है जो घर में सही नहीं है। तो तू रोज हनुमान चालीसा पढ़, क्योंकि भय देने वाले सपने, डराने वाले सपने हमेशा हनुमान चालीसा के मार्ग से दूर हो जाते हैं। और अपने घर में दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये संकट पूरी तरह से टल जाएगा अगर ऐसे बार बार सपने आपको भी दिखते हैं तो इस प्रकार के यदि सपने आपको आ रहे हैं तो अब यहाँ पर बात आती है इसके उपाय क्या हैं। देखिए, इसके मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा। पहला उपाय है, सुबह उठते ही सपने को याद करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाबा जी हमेशा कहते थे, हनुमान चालीसा सपनों की नकारात्मकता को मिटा देती है। अगर आपने कोई खराब स्वप्न देखा है, डरावना स्वप्न देखा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ तुरंत कर लेना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिल जाता है। दूसरा है, घर में रोज संध्या के समय दीपक जलाएं। अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है और प्रकाश उसे दूर भगाता है। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और तुलसी के पौधे को आप दीप प्रज्वलित अवश्य करें। तुलसी जो है वो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और घर में सुख शांति लेकर आती है। चौथा उपाय है, राम राम का जाप करते रहिए। महाराज जी हमेशा कहते थे, राम का नाम ही सबसे बड़ा कवच है। तो आज आपने जाना कि सपनों को हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। सपनों में आने वाली बार बार की वो चीजें जो आपका मन भयभीत कर देती हैं, वास्तव में आने वाले संकट की सीधी चेतावनी होती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी संकट आता है तो ईश्वर साथ में समाधान भी देता है। बस हमें संकेत को पहचानना है और बाबा के बताए मार्ग पर चलना है। तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।